दोस्तों रुक जाइए, सोना चांदी खरीदने से पहले ये 2 मिनट सुन लीजिए। मार्केट में जो हो रहा है वो आपको बचा भी सकता है और बेहतर रेट दिला भी सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे गोल्ड रेट, जहां हम रोजाना बताते हैं आपके शहर के ताजा सोना चांदी के भाव, एक्सपर्ट एनालिसिस और निवेश की सटीक रणनीति। शादी और त्योहार के बाद इस मौसम में सोने की चमक फिर बढ़ने लगी है, लेकिन रेट्स में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 1 नवंबर 2025 के ताजा भाव और मार्केट की चाल को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और आगरा के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,440 प्रति 10 ग्राम है। अगर आप 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 22 कैरेट सोना 1,13,160 प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोना 92,620 प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 1,50,900 प्रति किलो है। पिछले हफ्ते की तुलना में हल्की नरमी दिख रही है। एक्सपर्ट्स इसे करेक्शन फेज कह रहे हैं, यानी बाजार तेजी के बाद थोड़ा सांस ले रहा है। अब देखिए, बड़ा सवाल है, ये सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव क्यों हुआ? सोना महंगा क्यों हुआ था? अब गिर क्यों रहा है? आइए समझते हैं एक एक कारण। ग्लोबल अनिश्चितता, जी हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जियोपॉलिटिकल तनाव और मंदी का डर हमेशा सोने को सेफ हेवन एसेट बना देता है। अब निवेशक शेयरों या डॉलर से डरते हैं तो वो सोने की ओर भागते हैं। फिलहाल अमेरिका चीन ट्रेड तनाव, मध्य पूर्व में अस्थिरता और यूरोप में ब्याज दरों पर बहस का असर सीधे गोल्ड मार्केट पर दिख रहा है। दूसरा कारण है त्योहार प्लस शादी का सीजन। डिमांड में उछाल तो आना ही था। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा है। धनतेरस, दिवाली और शादी के सीजन में डिमांड अचानक बढ़ जाती है, इसलिए अक्टूबर नवंबर के दौरान रेट्स में हलचल आम बात है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना भाव ऊपर जाएगा। तीसरा कारण है डॉलर और ब्याज दरें। जी हाँ, सोने की चाल का एक बड़ा फैक्टर है अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरें। डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है, क्योंकि अन्य करेंसी धारकों के लिए कीमत बढ़ती है। वहीं ब्याज दरें बढ़े तो निवेशक गोल्ड से पैसा निकालते हैं, क्योंकि बॉन्ड बैंक रिटर्न बढ़ जाता है। फिलहाल फेडरल रिजर्व की पॉलिसी अनिश्चित है, इसलिए दामों में अस्थिरता है। चौथा कारण है रुपया वर्सेस डॉलर। जी हाँ, भारत में सोने की कीमत पर रुपया की मजबूती या कमजोरी का सीधा असर होता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो गोल्ड महंगा पड़ जाता है। इसलिए कुछ हफ्तों में रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, इसलिए रेट्स पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। निवेशक की प्रॉफिट बुकिंग, पांचवा कारण। जी हाँ, इस साल सोने में अब तक 50% से ज्यादा का इजाफा हो चुका था। अब जो गिरावट दिख रही है वो मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। बड़े निवेशक थोड़ा बेच रहे हैं ताकि मुनाफा लॉक हो सके। इससे पैनिक मत समझिएगा, ये बाजार का नेचुरल करेक्शन है। अब बात करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी के भाव में भी हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज चांदी 1,50,900 प्रति किलो के स्तर पर है। कल की तुलना में 5,000 की गिरावट भी आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और मेडिकल डिवाइसेस जैसे इंडस्ट्रियों में चांदी का मांग थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लेकिन जैसे ही औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी चांदी फिर तेजी पकड़ सकता है। अब मार्केट सेंटिमेंट से इसको समझते हैं। वर्तमान में बाजार रेंज बाउंड है, ना बहुत ऊपर है और ना बहुत नीचे। गोल्ड के लिए 1,22,000 से लेकर 1,26,000 का जोन अहम सपोर्ट रेजिडेंस माना जा रहा है। अगर ये स्तर टूटता है तो अगले हफ्ते रेट्स में नई दिशा देखने को मिल सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डॉलर कमजोर होता है या अमेरिका ब्याज दरों में राहत देता है तो सोना फिर रिकॉर्ड ऊंचाई छू सकता है। क्या गिरावट में खरीदारी करना चाहिए? चलिए आपको बताते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर खरीदार और निवेशक के मन में आता है। क्या आप सोना खरीदे या थोड़ा और इंतजार कर ले? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये करेक्शन आपके लिए एंट्री का बढ़िया मौका है। धीरे धीरे खरीदी करें, यानी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा कर खरीदें। अगर आप ज्वेलरी के लिए खरीद रहे हैं तो प्योरिटी और मेकिंग चार्जेस पर फोकस करें। कई बार दुकानदार डिजाइन और कारीगर के नाम पर 10 से 15% तक एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, इसलिए रेट लिस्ट देखकर और बिल देखकर ही खरीदें। सोना खरीदने से पहले हमेशा ये 4 बातें जरूर देखें। पहला, आपके शहर का ताजा रेट। दूसरा, कैरेट। तीसरा, हॉलमार्क एंड BIS मार्क। चौथा, मेकिंग चार्जेस प्लस GST।
अब देखिए, करेक्शन से डरने की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गिरावट डरने की बात नहीं है, बल्कि स्थिरता का संकेत है। इस साल की रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार को थोड़ा संतुलन चाहिए था। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल तनाव या आर्थिक अस्थिरता फिर बढ़ती है, तो सोना फिर से 1,30,000 से लेकर 1,35,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चांदी में भी 20 से 25% की अपसाइड पोटेंशियल है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं सोना चांदी के भाव के बारे में? आपके शहर में क्या रेट चल रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।